बीजेपी ने धमकाया है या प्रधानमंत्री ने धमकाया है। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने। वक्त में दोनों एक दूसरे को आजमाने का चक्कर में है। अब वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे तुम भी डूब जाएंगे और वो भी डूब जाएंगे। यही स्थिति। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, तुम इतने कार क्यों हो? क्या बैठ के बात नहीं कर सकते थे राष्ट्रपति को? कोई वजह तो बताते। इस तरीके से उसे नड्डा से अपमानित करने की क्या जरूरत थी? एकदम से इस्तीफा देते हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मनमानी चाह बिल शायद उससे पास कराना चाहते हो महोदय से, उन्हीं ने शायद उस पर कोई हस्तक्षेप या इनकार करना चाहो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रानी। मानसून सत्र शुरू हुआ, यहाँ पर कार्रवाई हुई। पहला दिन था सोमवार को कार्रवाई हुई। दोनों सदनों में कार्रवाई चल रही थी। हर सांसद वहाँ पर मौजूद था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन शाम होते होते सोमवार के उन्होंने अपना रिजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से और राज्यसभा के सभापति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने फेयरवेल में भी जो है वो भाषण नहीं देंगे, स्पीच नहीं देंगे, जिसके बाद सवाल जो है खड़े होने लगे सत्ता पार्टी पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मानसून सत्र की शुरुआत हुई, पहले दिन वो वहाँ पर मौजूद रहे लेकिन शाम होते होते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर इसकी क्या वजह रही? विपक्षी पार्टियों को मौका मिला, उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए कि आखिर कुछ न कुछ अंदरूनी तौर पर बीजेपी में, सत्तारूढ़ पार्टी में और सत्ताधारी पार्टी में जो है पक रहा है, जिसके कारण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। सवाल कई हैं, आइए जनता से जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है इस पूरे मामले पर। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि आखिर इस इस्तीफे के क्या मायने? देखिए, ये उनका पर्सनली मामला है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनको दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ पर उनको बैठना पड़ता था। तो उनको डॉक्टर ने बताया कि आप इतना आप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ अजीब नहीं लगा कि कल सोमवार के दिन मानसून सत्र शुरू हुआ, वो कार्रवाई में उपस्थित रहे, पूरे दिन कार्रवाई में रहे और बीएसी की कमेटी मीटिंग होनी थी, वहां पर भी वो थे। उसके बाद ऐसा क्या अचानक हुआ उनके स्वास्थ्य को लेकर कि उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इस्तीफा तो देंगे ही, साथ में जो प्रोसीजर है और साथ में फेयरवेल दिया जाता है उसमें स्पीच भी नहीं देंगे? ऐसा क्या स्वास्थ्य उनका खराब था? इसलिए डॉक्टर ने उनको बताया था कि अगर उनके हार्ट में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम थी, तो ये मेडिकल है और उनके स्वास्थ्य का मामला है। तो ये भारत के अंदर स्वतंत्र है, आदमी कुछ भी अपना इस्तीफा दे सकता है या कहीं भी जा सकता है, उसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए मैडम। एक तो पहली बात, एक तो बहुत गर्मा पद पे है, उसमें राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए मैडम, क्योंकि ये पर्सनल मामले में राजनीति है। मगर हाँ, ये जरूर है कि जो अब कोई जो बनेगा तो एक ऐसा चेहरा आएगा जिसको आप लोग सोच नहीं पाएंगे। जैसे राष्ट्रपति अगर उसने इस्तीफा दे दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे दिया तब क्या? नहीं, ऐसा आदमी नहीं बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो राष्ट्रपति बनेगा बहुत चुना हुआ और बहुत टहलनी आदमी, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होगा, ऐसा आदमी बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसके क्या मायने? देखिए, उपराष्ट्रपति का अपना निजी अधिकार है बेसिकली जो है। आप जिस दिन मान लीजिए चैनल में काम न करना चाहो जो है, तो आप इस्तीफा दे दे, तो इसके पीछे लोग जो साजिश मानते हैं कि नहीं आपने किसी वजह से छोड़ दिया है, किसी दूसरे के कहने पे छोड़ दिया है या आप कोई और काम करना चाहती हैं, तो ये बेबुनियाद सवाल है बेसिकली जो है, बेबुनियाद आरोप। जो विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि नहीं उनको जो है बीजेपी ने धमकाया है या प्रधानमंत्री ने धमकाया है या नड्डा जी ने धमकाया है। तो कहा गया, नड्डा जी ने कहा कि मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपना अपमान माना? देखिए, ये अपमान की बात जो लोग कह रहे हैं बेसिकली जो है, ये छोटी छोटी बातें जो ये तो होती रहती, लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगी थी जो है 1975 में जो है, उस समय जाकिर हुसैन साहब जो है देश के राष्ट्रपति थे, तो उनको भी रात के 12 बजे जाके धमकाया गया कि आप साइन करिए जो है, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने जो देश में कुछ हुआ है उपराष्ट्रपति जी के साथ, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। जो लोग इस तरीके का दबाव बना करके जो है इमरजेंसी लगवा सकते हैं, तो उन लोगों की परंपरा इस तरीके की है कि कोई आदमी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देता है तो वो उसमें भी वही चीज खोजते हैं कि नहीं जो है इसी वजह से जो है या यही वजह रही होगी जो है। तो आप क्या कहेंगे?
इसमें तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो आपने धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया उसमें शुरुआत करने मैं आपके बात का जवाब देने से पहले एक लाइन गाना चाहता हूँ गाना। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। जी बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। जिस तरीके से कल पहली बार उपराष्ट्रपति जी ने अपना अपमान महसूस किया है, स्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने अस्वस्थ का बहाना जो किया, वो जो अपमानित हुए नड्डा साहब के द्वारा, जो नड्डा साहब ने कहा कि राज्यसभा की कार्रवाई रिकॉर्ड में रहे या न रहे ये मेरी है कि कौन सी चीज रिकॉर्ड में रहेगी कौन सी चीज नहीं रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, तुम इतने कार क्यों हो? क्या बैठ के बात नहीं कर सकते थे राष्ट्रपति को? कोई वजह तो बताते। इस तरीके से उसे नड्डा से अपमानित करने की क्या जरूरत थी? तुम उसे हटाना चाहते थे, तुम्हारे पास और कई रास्ते थे, मगर तुमने निर्लज कार की तरीके से सामने नहीं आए और नड्डा के कंधे पर रख के तुमने बंदूक चलाई है। ये देश की जनता देख रही, अंधी नहीं है, वो सब समझती है खेला नरेंद्र मोदी का है और किसी का नहीं है। नड्डा की क्या हैसियत है जो ये बात कह दे? जो हक उपराष्ट्रपति का था कि क्या चीज रिकॉर्ड में जाएगी क्या नहीं जाएगी, उसे नड्डा कहने वाला कौन होता था? इससे सीधा सीधा आपको एहसास हो जाना चाहिए। इसकी सत्यता सामने सामने बाहर आ चुकी है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नड्डा का इस्तेमाल किया। कहीं उन्हें उपराष्ट्रपति बनाएगा नरेंद्र मोदी, ये तो वक्त बताएगा। आरोप लगातार लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया उन्होंने, उसके पीछे कोई वजह नहीं, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जो है वो खराब है, इस कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया उसको किस तरीके से देख रहे हैं एज अ जनता? देखो भाई, इस्तीफा राष्ट्रपति ने दिया, उपराष्ट्रपति ही मान लीजिए। राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति जिस कैडर को गवर्न करता हो, जिस कैडर के मुकम्मल भावना की का प्रतिनिधित्व देता हो, देश को, विधा को, पार्लियामेंट को और पूरे समाज को, वो आदमी इस्तीफा दे दिया। आयानन फानन में ये सरकार ने इस्तीफा को मंजूर करके ये स्पष्ट अपना पक्ष को जाहिर कर दिया कि ये सीधा सीधा जो है उन्होंने एन केन प्राकेट किसी न किसी कारण से पीड़ित होकर के उन्होंने अपने पद का इस्तीफा त्याग दे दिया। अब त्याग पत्र उन्होंने दे दिया, सरकार ने मोहर लगा दी। चूंकि ये भाजपा का मामला है, भाजपा का आंतरिक मामला है, संघ का मामला है, मैं वो दहलीज पर आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक भारत का नागरिक होने के नाते आपके चैनल पर मैं अपना ओपिनियन रखने जा रहा हूं कि आखिर साहब उतना बड़ा पद, जो पद भारत के संविधान को संचालन का रूप देता हो, जो विधा को संचालन का रूप देता हो, जो पार्लियामेंट को संचालन का रूप देता हो, जिसके नजरों में पूरे आवाम के प्रति अक्स झलकता हो, वो आदमी आनन फानन में इस्तीफा दिया और सरकार ने आनन फानन में मंजूर कर लिया। आंतरिक कला दिख रही है आपको? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इनकी व्यवस्था है संघ परिवार की, आप विशेषकर भाजपा की, आपस में नहीं बन, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वक्त में दोनों एक दूसरे को आजमाने का चक्कर में है। अब वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे तुम भी डूब जाएंगे और वो भी डूब जाएंगे, यही स्थिति। क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति जी जो इस्तीफा दिया उसको? बहुत अफसोस की बात है, कोई आदमी इतनी जल्दी इस्तीफा तो नहीं देता है। और फिर अभी कई दफ़े वो राज्यपाल रहे, अभी बंगाल में वो राज्यपाल ही थे। हमें लगता है उनको फोर्स किया गया है। कोई ऐसा बिल, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह जो खाली होना हो, भाई वहाँ तो वही वर्चस्व की लड़ाई है ना भाजपा में, तो हो सकता है कि इनकी वजह से कोई को सेट करना चाह रहे हों।
आने वाले विपक्ष लगातार जो है उन पर आरोप लगाता रहा कि वो पक्षपात करते हैं, जब संसद की कार्यवाही चलती है तो वो बात नहीं सुनते हैं विपक्ष की। लेकिन आज जब इस्तीफा दिया तो सबसे ज्यादा विपक्ष ही परेशान है कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया। हाँ, तो विपक्ष है किस लिए? विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए है, लेकिन अगर वो संविधान को पक्षपात बचाने करते के तो लिए। मुझे लगता है कि ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अच्छी चीज हो गई। नहीं, पक्षपात की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि कोई चीज हो, हमसे इस्तीफा दें और फौरन एक्सेप्ट कर लें। कहीं न कहीं पे कोई बात तो आती है ना। इतने रेल हादसे हुए, आज तक रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। कहीं आप कितने बड़े-बड़े कांड हो गए, किसी नेता मंत्री ने इस्तीफा दिया। पार्लियामेंट के अंदर बदतमीजी हुई, किसी वहाँ संसद ने इस्तीफा दिया। एकदम से इस्तीफा देते हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मनमानी चाह बिल शायद उससे पास कराना चाहते हो महोदय से, उन्हीं ने शायद उस पे कोई हस्तक्षेप या इनकार करना चाहो, तो हो सकता है उनको उस इस्तीफा देना अच्छा समझा, उस बिल को पास करना अच्छा नहीं समझा। मेरा अपना ये मानना ने जो इस्तीफा दिया है, क्या वो अंदर का मामला है, क्या नहीं अंदर का मामला है, कोई वहाँ पर बैठा नहीं। और यही जो है बड़ा लीडर जो होता है, जहाँ पर उसकी जब उस पर उंगली उठने लगती है तो इस्तीफा दे देता। जैसे समाजवादी पार्टी के उंगली माननीय, उठी मतलब उन पर कुछ ना कुछ आरोप हाँ, लगे। अगर उंगली उठी तो उन्होंने अपने संवैधानिक पद को मानना और अपनी जो है वहलना महसूस की, उन्होंने इस्तीफा दे दी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सपा छोड़ी और अखिलेश यादव ने कहा विधान परिषद से आप नहीं इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा अपनी विधान परिषद ले जाओ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी बना ली। तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर धनखड़ जी को नहीं अच्छा लगा, उनको कुछ अफसोस में थे या उन पर कोई दबाव था या क्या मामला अंदर का था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कौन उनके इस्तीफे को कैसे देखते हैं कि अचानक इस तरीके से उनका देखिए, इस्तीफे धनखड़ का- जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे और जो सुलझा हुआ व्यक्ति होता है उसके जब उस पे आँच आता है किरदार पे तो उसको जो है कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको जो है उकसाया गया। अब विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, इसमें हमको तो भूमिका अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? आप भाजपा पे उंगली उठाइए ना। आप सदन के नेता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि सदन में सबका टाइम होता है। विपक्ष इतने टाइम बोलेगा, पक्ष इतने टाइम विपक्ष बोलेगा। कई बार उन पर आरोप लगाता रहा है कि वो जो है पक्षपात करते हैं और विपक्ष की बात नहीं सुनते। ये देखिए, भाजपा पे लगाए, सपा पे लगाए, वो सब चलता है, लेकिन ये सदन के नेता पे लगाना ये गलत है। वो भी धनखड़ जैसे नेता बहुत सुलझे हुए नेता थे और मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी का पक्ष ले रहे थे। वो तो ये थोड़ी ना कर रहे थे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। वो तो टाइम देते हैं तो सुनते हैं, आप गलत बोल रहे हो तो टोक सकते हैं या उसको हटा सकते हैं कार्रवाई से। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था सामने जिसमें जगदीप धनखड़ जी जो है कृषि मंत्री जो है उनसे सवाल कर रहे थे कि जो ये किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पिछले साल भी कर रहे थे, इस साल भी कर रहे थे, क्या ऐसे उनसे क्या वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए और वो लगातार आंदोलनरत हैं। क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस्तीफे के पीछे? धनखड़ जी की आत्मा जागी लेकिन बहुत देर बाद जागी। धनखड़ जी जब किसानों की बात को, किसानों के मर्म को, किसानों की समस्याओं को उस समय कृषि मंत्री जी से कह रहे थे, तो समझिए कि वो भी किसान के बेटे थे। धनखड़ जी भी वो सब जानते थे। हाँ, वो सब जानते थे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जो किसानों को आतंकवादी उग्रवादी तक कहे, तब लोगों ने चुप्पी साधे रहा। चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे और हर अन्याय अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अगर सही बात है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कोई भी हो। आप ये बताइए, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता को लोग आतंकवादी उग्रवादी और खालिस्तानी क्या क्या नहीं बोले, और 750-800 किसानों ने अपनी जान की बलि दे दी। और उसके बाद तब जाके प्रधानमंत्री जी 1 साल के बाद तब जाके आए और कहते हैं कि मेरी तपस्या में कहीं चूक रह गई है, मैं ये बिल वापस लेता हूँ, भारी मन से बिल वापस लेता हूँ। आप सोच लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी को सोचने में 1 साल लग गया, जबकि ये संवेदनशील दिया है, मुद्दा उन्होंने था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन विपक्ष इतना परेशान क्यों है? वो तो हमेशा कहता था कि वो पक्षपात करते हैं, वो सत्ता पार्टी की ज्यादा सुनते हैं, हमें मौका नहीं देते। तो उनके लिए तो अच्छी बात हुई कि विपक्ष उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, विपक्ष को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो पद खाली नहीं रहेगा, कोई न कोई तो आएगा ही।
और स्वास्थ्य कारण तो कोई भी व्यक्ति जब कहीं से ऊब जाता है तो स्वास्थ्य कारण ही दिखाता है। पत्रकार महोदय मुझसे ज़्यादा आप चतुर हैं, चालाक हैं, चिंतन मंथन करती होंगी, आलोचना विवेचना समालोचना करती होंगी कि आखिर इतने बड़े पद पर और स्वस्थ हैं, अगर पद पे रहते बीमार होते तो उनका विश्व में सबसे बढ़िया अस्पताल में इलाज होता, और पद से इस्तीफा देने के बाद उनका इलाज कैसा होगा आप समझ जाइए। पद की गरिमा होती है, पद पे रहते उनको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सारी मुहैया हो जाती, और देश में या तो विश्व में जो सबसे बढ़िया अस्पताल होता वहाँ उनका इलाज होता। लेकिन वो स्वास्थ्य कारण दिखाए हैं केवल, उनकी वो वेदना कुछ और है, उनकी मजबूरियां कुछ और है, हो सकता है कि उनका कुछ नहीं चल पा रहा हो। तो सुना आपने, ये थी लखनऊ के जनता की राय जो बता रहे थे कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, इस पर हमने दिखाया कि क्या थी लखनऊ के जनता की राय। फिर मिलेंगे फिर किसी गली में जहाँ पर जानेंगे असली मुद्दों पर जनता की राय। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरवा के साथ मैं रागिनी सिंह, देहू।